हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज फिर हाजिर हैं एक नई क्लास के साथ और आज की क्लास में हम नवोदय एंट्रेंस एग्जाम जो कि 2024 में आपका हुआ था उससे रिलेटेड कुछ जानकारी लेके आए हैं। बेहद इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है, बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा। नवोदय एंट्रेंस एग्जाम जो कि 20 जनवरी 2024 को हुआ था दोस्तों, उसका पेपर बच्चे दे चुके हैं। हम लोगों ने बहुत सारे चैनलों से आपके सलूशन मिले होंगे, आपने सलूशन चेक कर लिया होगा, उसके बाद आप सेटिस्फाई हो गए होंगे। हमने कुछ कट ऑफ भी आपको बताए गए हैं, अनुमानित कट ऑफ, जो कि आपको क्लियर कर देंगे पिछले साल के अनुभव और पिछले साल पे जिन नंबरों पर बच्चों का एडमिशन हुआ हो उसके आधार पे कट ऑफ आप तक पहुंचाए गए हैं। आपको अनुमान हो गया होगा कि हमारे सिलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर आप कुछ कम नंबर भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम जरूर करिए कि अब आपको ज़रूरत है आपके सारे डॉक्यूमेंट रख लेने की। उसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी, वहाँ से मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछे गए जो कि क्वेश्चन अब लग रहा है, इस क्वेश्चन के हिसाब से जो क्वेश्चन है कि सर हम अपने मम्मी के टाउन में रहते हैं बट ससुराल दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, तो किस डिस्ट्रिक्ट से हमें अपने बच्चे का फॉर्म भरना चाहिए। देखिए बात ये है यहाँ पर कि ये कहना चाह रही हैं कि सर हम फॉर्म कहाँ से भरें, अलग टाउन है। देखिए पहली बात ये है कि अगर जिला एक ही है, अगर हमें लग रहा है कि ये 4th में बच्चा है, 5th की बात कर रही हैं, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंट के बारे में, बट इनके प्रश्न को पहले ले लेते हैं। इनका प्रश्न जो है कि हम मम्मी के यहाँ रहते हैं लेकिन जो हमारे ससुराल है जहाँ पे शादी हुई है वो कहाँ है, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, मतलब दूसरी जगह है। शायद डिस्ट्रिक्ट शायद दूसरी ये नहीं बोली है, हाँ दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी दूसरी डिस्ट्रिक्ट है। अगर ये दूसरी डिस्ट्रिक्ट है तो देखिए बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिए। आप मम्मी के साथ ज़रूर रहती हैं लेकिन मम्मी के साथ अब नहीं रहेंगी आप, क्योंकि आप अपने हस्बैंड के साथ और उनके ज़िले की हो गई हैं, जिस भी ज़िले से वो बिलोंग करते हैं अब वहाँ से आप हो गई हैं और बच्चा भी आपका वहीं से भविष्य में पढ़ाई लिखाई करेगा। हो सकता है कुछ समय के लिए आप मम्मी के यहाँ आई हों, कुछ समस्याओं की वजह से आई हों, वो बात अलग है, बट आपको पढ़ाई लिखाई बच्चे की वहीं से करवानी है तो भरसक आप कोशिश करिए। हाँ ये बात अलग है कि एक विकट परिस्थिति में आप अपने मम्मी के यहाँ से भी आपका निवास बन सकता है, क्योंकि वहाँ की आप हैं और आपका बन सकता है तो आपके बच्चे का भी बन सकता है। ठीक है, तो बच्चे का जब निवास बनवा के तो हस्बैंड का भी बनवा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब निवास आपका बन सकता है तो बच्चा वहाँ से भी फॉर्म भर सकता है, वहाँ से भी वो पढ़ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये अगर और अच्छा होगा यदि आप अपने ससुराल से बनवाती हैं, क्योंकि आगे की पढ़ाई लिखाई वहीं से बच्चे की होगी। लेकिन लाभ अगर लेने की बात हो, कहीं मम्मी के यहाँ आप ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे का एडमिशन हो जा रहा है या मम्मी के यहाँ शहरी क्षेत्र में हो रहा है, अपने ससुराल में ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा है, तो वहीं से एडमिशन करवाइए, वहीं से उसका निवास भी बनवाइएगा ना, वहीं से सारा डॉक्यूमेंट उसका बनवाइएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात आपको मालूम है कि नवोदय ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को 75% ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को लेता है, तो पूरी संभावना है जब ग्रामीण का बच्चा होगा तभी सिलेक्शन हो पाते हैं। अब 25% में आपके जो बचते हैं उसमें शहरी के भी होते हैं, ग्रामीण के भी होते हैं, अपने जो उनका छूट है उस छूट के साथ। एक तो इनकी बात हो गई, मुझे लग रहा है यह बात को समझ गई होंगी कि मुझे कहाँ से, भाई जिस ज़िले से आप भरेंगी उसी ज़िले में बच्चे का एडमिशन होगा और वहीं का बच्चा होना चाहिए, मतलब वहीं का निवास बच्चे का होना चाहिए। अगर आप अपने मम्मी के यहाँ से भरती है तो मम्मी वाले ज़िले में उसका एडमिशन होगा और वहीं से आपका निवास तो बन ही सकता है, निवास बनेगा। अगर आप अपने ससुराल वाले ज़िले से भरेंगी तो वहाँ का निवास होना चाहिए और ससुराल वाले ज़िले के नवोदय में ही बच्चा पढ़ेगा। अब मम्मी वहाँ से क्या से भरेंगे तो मम्मी के ज़िले में जो नवोदय विद्यालय है वहाँ से बच्चा पढ़ेगा। मैं समझ रहा हूँ आपको क्लियर हो गया। चलिए अगर क्लियर हो गया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे हम बात करते हैं, कुछ सवाल और आए हुए थे, मैंने रिजल्ट बनाए थे तो बच्चों कुछ लोगों ने ये पूछा था वहाँ से कि सर ये इन्फॉर्मेशन दीजिए आप कि जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाना होगा। तो जन्म प्रमाण पत्र की बात करें तो जन्म प्रमाण पत्र जो होता है वो आपके पास के जो सरकारी हॉस्पिटल आपकी होते हैं जहाँ से
कि आपके बगल सरकारी हॉस्पिटल से आपको जन्म प्रमाण पत्र वहाँ से मिल जाता है। अगर बच्चे की पैदाइश वहाँ हुई है, जिस हॉस्पिटल में हुआ है वहाँ से लिखवा के लाते हैं, फिर वहाँ से आपके बन जाते हैं। ये पता करेंगे आप सरकारी हॉस्पिटल जो पास के होंगे, वहाँ के जो साइबर कैफ़े होंगे वो बहुत अच्छे से आपको बता देंगे। नहीं भी बनेगा तो कोई ना कोई तरीका ऐसा आपको ज़रूर बता देंगे कैसे बन जाएगा। अगर नहीं भी अभी तक बनवाया है तो भी बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बात अब ये रहेगी, एक और क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें ये पूछा गया, सर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उसका विकल्प क्या है। देखिए पहली चीज़ कि जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपके पास आधार कार्ड होंगे, क्योंकि तभी तो फॉर्म आप भरे होंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो ऑलरेडी उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है। लेकिन होता क्या है कि जन्म प्रमाण पत्र का माना जाता है कि डेट ऑफ बर्थ नहीं चेंज होता है, अब नया बनवाएंगे तभी। लेकिन आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाता है, इसलिए आधार कार्ड को ले जा करके आप थोड़े संदिग्ध के घेरे में रहते हैं कि यहाँ का तो डेट ऑफ बर्थ चेंज हो सकता है, 2 से 3 बार चेंज होता है, उसके बाद नहीं होता है। लेकिन जब आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होते हैं तो वहाँ पर ये संभावना होती है कि यही डेट ऑफ बर्थ है, और जन्म प्रमाण पत्र पे जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपका आधार कार्ड पे भी होता है। हालांकि जब आधार कार्ड आपके पास हो गया तो जन्म प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र की ज़्यादा ज़रूरत तब पड़ेगी जब आपके पास आधार कार्ड नहीं है। ठीक है, कुछ लोग आधार कार्ड बहुत लेट से बनवाते हैं या बनवाते ही नहीं, वही लाभ लेने के लिए, समझ रहे हैं ना बात आप। लेकिन अगर कुछ लोग बनवा लिए हैं, अगर बनवाएं तो वही आधार कार्ड, वही जन्म प्रमाण पत्र के आधार पे अपने आधार कार्ड बनवाएं। अगर उस आधार पे बनवाएं तो सही है। और यही डेट ऑफ बर्थ जहाँ से बच्चा पढ़ रहा है उस स्कूल में भी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर पता करवा लें। क्योंकि मालूम है आजकल यूडाइस फार्म पड़े हुए हैं बच्चे के, और यूडाइस फार्म पे जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो चेंज नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। उसी के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट जल्दी रिजल्ट के आने से पहले सब कुछ तैयार करवा लीजिए। निवास प्रमाण पत्र बात कर चुके हैं हम आपसे, जल्दी निवास प्रमाण पत्र नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा बच्चा किस जिले का है, जिस जिले में जा रहा है उस जिले का है कि नहीं है। पिताजी का भी निवास प्रमाण पत्र, बच्चे का निवास प्रमाण पत्र भी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है, आपका आय प्रमाण पत्र बच्चे का नहीं बनता, वो पिताजी का बनता है। पिताजी के नहीं होने पर माताजी का बनता है। पिताजी माताजी दोनों नहीं है तब किसका बनेगा, जो उस बच्चे का अभिभावक है उसका बनेगा। क्लियर है इस बात को, आप समझ रहे होंगे। तो ये बन जाए। फिर बच्चे का जाति अगर बकिया SC ST है तो ठीक है, वो तो बन जाएगा राज्य का। लेकिन OBC का, खास तौर से OBC का केंद्र का, मतलब केंद्र का होना चाहिए आपका डॉक्यूमेंट, केंद्र वाला होना चाहिए, राज्य वाला नहीं होना चाहिए। OBC का जो आपका सर्टिफिकेट होता है ना, तो साइबर कैफे वाले से कहेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है अपेक्षाकृत जो राज्य से बनता है, तो उसको जल्दी से आप बनवा लें, वरना दिक्कत हो जाएगी आपको। और अपने, मैंने पहले ही बता दिया, स्कूल में जाके वहाँ पे अपना मिला लीजिए आधार कार्ड पे, उस में जो उनका यूडाइस फार्म भरा गया उसमें उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो ये सब सारी चीज़ें पिछली वीडियो में भी हो चुकी थी, बस थोड़े से प्रश्न इनके थे, उन प्रश्नों का मुझे जवाब देना था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि नवोदय विद्यालय में क्या इंटरव्यू भी होता है, और इंटरव्यू होते हैं तो उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद दोस्तों।